सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर ग्रेड की शिक्षक भर्ती परीक्षा जो मुख्य परीक्षा है वो हो चुकी है और उसमें किस तरह से जो है ओआरएम सीट का मामला चल रहा है और ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा। इसके बाद में हमारे सामने है सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं। राजस्थान में जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र छात्राएं राजस्थान में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये खास वीडियो होने वाली है। जो भी छात्र छात्राएं सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं, खास करके उनके लिए यह एक वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो पूरा वक्तव्य जो है वो सुने। आज से मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को जो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती संस्कृत विषय से जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर एक क्लास लगाने वाला हूँ और ये संस्कृत सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में पूरी सिलेबस के आधार पर होगी और जो 2026 में जो ये परीक्षाएं होने वाली हैं जून जुलाई में, उनमें लगभग 4-5 महीने का अब टाइम है, वक्त है। तो उनके लिए जो भी छात्र छात्राएं सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक खास वीडियो होने वाली है और इसी चैनल पर मैं उन सभी के लिए संस्कृत विषय की सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए एक थ्योरी क्लास लगाने वाला हूँ, जो कि जिसमें जो भी सिलेबस दिया हुआ है संस्कृत विषय में सेकंड ग्रेड का, जो भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है उसकी पूरी तरह से थ्योरी पढ़ाई जाएगी। और जब तक हम किसी भी विषय का थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कर लें, चाहे कितने भी हम प्रैक्टिस सेट कर लें, तब तक हम सफल नहीं हो सकते जब तक हम उसकी थ्योरी नहीं पढ़ लेते। तो क्या आप लोग सभी मेरे लिए तैयार हैं, आप मेरे साथ थ्योरी पढ़ने के लिए? क्योंकि बहुत से लोग ये देखते हैं कि जो संस्कृत विषय है हम उसको खूब पढ़ते हैं, है ना, तो फिर भी याद नहीं होती है। जो पढ़ने की जो तरीके हैं, याद करने के जो तरीके हैं, वो मैं अपने अनुभव के माध्यम से आपको समय समय पर बताऊंगा और शुरू से लेकर के आखिर तक मैं इस चैनल पर अब सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती संस्कृत के लिए थ्योरी की क्लास लगाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू से ही हम इसका अध्ययन पढ़ते हैं और आज से ही हम इसका अध्ययन शुरू करते हैं। जो हमारे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में 2026 में जो संस्कृत का सिलेबस दिया हुआ है, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। वही सिलेबस है पुराना, वही संस्कृत है, वही ग्रामर है पहली जैसी। इसमें कोई खास नया नहीं है। कुछ 1-2 पॉइंट इधर-उधर हैं, लेकिन हमें संस्कृत विषय का यदि अध्यापक बनना है, तो हमें पूरा विषय पर अधिकार होना चाहिए। इस तरह से हमें संस्कृत विषय याद नहीं होती है, उसको याद करने का एक नियम होता है। हम चाहे कितना भी संस्कृत को पढ़ लें, तो पहले हमें संस्कृत विषय को समझना होता है, पढ़ना होता है, उसके बाद में हम उसको लिखना होता है। यदि हम उन चारों कौशलों के माध्यम से यदि संस्कृत विषय को हम सीखते हैं, सुनते हैं और अभ्यास करते हैं लिख-लिख करके, तब हमें याद होगा। तो जब भी मेरी ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अपने पास एक पेन और एक कॉपी आप ज़रूर रखिएगा और उनके नोट्स बनाते चलिएगा। जो भी मैं यहाँ पर थ्योरी के रूप में लिखाता जाऊँगा, उनके आप पूरे नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे कि आप उनको फिर बाद में आसानी से पढ़ सको, एकत्रित कर सको। और उन 100% मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, जो भी नोट्स यहाँ पर बनवाऊँगा, वो 100% आपके सिलेबस के आधार पर होंगे और इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो चलो देखते हैं, अब हम शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई की और आइए सीधा चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड और मार्कर के साथ। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती संस्कृत विषय में जो सबसे पहले आपका सिलेबस में दिया गया है,
वो आपका दिया गया है संज्ञा प्रकरण। और संज्ञा प्रकरण को समझने से पहले हम कुछ उनके व्याकरण के अर्थ और उनकी परिभाषा को समझते हैं कि आखिर ये व्याकरण हमारा संस्कृत विषय में कहाँ से निकल करके आया, कैसे निकल के आया। तो सामान्य रूप से व्याकरण का जो अर्थ आपको देखने को मिलता है संस्कृत भाषा में, तो उसमें इसका व्याकरण की परिभाषा दी गई है कि व्याक्रियन्ते उत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। अर्थात इसमें सीधे सीधे बकाया कहा गया है कि पदों की मीमांसा करने वाला जो शास्त्र है, अर्थात व्याक्रियन्ते व्याक्रियन्ते उत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन व्याकरणम, यानी जो आपकी पदों की मीमांसा करने वाला जो शास्त्र है उसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को हम शब्दों का अनुशासन करने वाला शास्त्र कहा गया है। अर्थात व्याकरण जो है इसमें हम शुद्ध शब्दों का ज्ञान जिस शास्त्र से हम अध्ययन करते हैं उसको हम व्याकरण कहते हैं। तो आप तो सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये परिभाषा जो कि तुम रटनी होगी कि व्याक्रियन्ते उत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। आपको ये व्याकरण की परिभाषा पूछी जा सकती है, जैसे कि ये लाइन दे दिया और ये बीच में खाली छोड़ दिया, शब्द अनेन इति व्याकरणम। तो व्याक्रियन्ते, तो व्याक्रियन्ते डॉट डॉट दे दिया, तो उत्पाद्यन्ते, उत्पादनता के अर्थ में आपको क्या करना है कि व्याकरण का अर्थ बताना है। तो इसी प्रकार से आपको जो परिभाषा है वो ये संस्कृत की यहाँ पर दी गई है। इसके बाद में व्याकरण को कहा गया है, क्या कहा गया है, षड वेदांग। षड वेदांग जो वेद हैं उनको, वेद जो हैं उनके 6 अंग माने गए हैं। उन 6 अंगों में व्याकरण एक प्रमुख अंग रखता है। और कौन सा अंग रखता है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। षड वेदांगों में व्याकरण का स्थान कौन सा है, मुखम व्याकरणम स्थानम स्मृतम। कि व्याकरण को वेदांगों में उसका क्या कहा गया है, मुख कहा गया है। व्याकरण को क्या कहा गया है, मुख कहा गया है वेदांगों के अंतर्गत। यानी मुख के बिना तो कुछ भी वेद भी संभव नहीं है। यदि मुख नहीं है तो किसी चीज की भी रचना नहीं हो सकती। तो सबसे प्रमुख जो है व्याकरण है उसको वेदांगों में कहाँ रखा गया है, मुख कहा गया है। तो मुखम व्याकरणम स्मृतम। इसके बाद में व्याकरण, ये शुरुआत में व्याकरण आखिर ये कहाँ से आया था, किसने प्रकट किया, किसने इसकी रचना की। तो सबसे पहले हमारे एक ऋषि मुनि हुए थे, उसका नाम था आपका पाणिनि मुनि। सबसे पहले पाणिनि मुनि हुए थे और पाणिनि मुनि ने एक संस्कृत के लिए व्याकरण की रचना की। और इस महामुनि पाणिनि ने इसमें जो व्याकरण की रचना की और जो पुस्तक की रचना करके हमारे सामने प्रस्तुत की, उस पुस्तक का नाम, उस शास्त्र का नाम जो था वो है अष्टाध्यायी। उस शास्त्र का नाम क्या था, अष्टाध्यायी। यानी पाणिनि मुनि ने सबसे पहले व्याकरण की रचना की और व्याकरण की जो रचना की उस शास्त्र का नाम क्या था पाणिनि मुनि का, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में आपके 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें कुल 8 अध्याय थे। 8 अध्याय में जो आपका 8 अध्याय हैं, 1 2 3 4 इस तरह से, और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद थे। कितने थे, 4-4 पाद थे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 8 चौका 32, यानी 32 पादों वाला जो अष्टाध्यायी है, ये आपका किसने रचना की थी, इसकी पाणिनि मुनि ने रचना की थी। इस अष्टाध्याय में जो सूत्र बताए गए हैं वो 3965 सूत्र हैं। पाणिनि मुनि ने सबसे पहले व्याकरण की रचना की और व्याकरण की जो रचना की, जो शास्त्र लिखा, उसका नाम क्या था, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में जो है कुल कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में कितने कितने पाद हैं, आपके 4-4 पाद हैं। तो यदि उन एक अध्याय में 4 पाद हैं तो 8 अध्याय में कितने पाद होंगे, आपके 32 होंगे। तो इस प्रकार से पाणिनि मुनि का जो व्याकरण की जो रचना है सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट, वो अष्टाध्यायी है। और उसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो कुल अध्याय 8 चौका 32, तो 32 पाद हुए।
और इस अध्याय में कुल कितने सूत्र दिए गए हैं? पाणिनि मुनि ने 3965 सूत्र इसमें दिए गए हैं। इसके बाद में एक, जब ये कई सालों गुजर गए थे, उसके बाद में एक ऋषि पैदा हुए, उसका नाम था कात्यायन ऋषि। कात्यायन मुनि थे और इस कात्यायन मुनि ने क्या किया कि इसने जो पाणिनि के जो ये अष्टाध्यायी सूत्र थे, इस पाणिनि मुनि के अष्टाध्यायी सूत्रों को पर क्या किया था? प्रकाश डाला था, उसको भली-भांति उसका अर्थ समझाया था। क्योंकि इनके जो पाणिनि मुनि के जो सूत्र थे वो बहुत ही कठिन थे, क्लिष्ट थे, तो किसी के समझ में नहीं आते थे। इसके बाद में जो मुनि आए थे, ऋषि, उस ऋषि ने उनके सूत्रों को समझाया था, उसको सरलीकृत किया था। किसने किया था? कात्यायन ने। तो इसलिए कात्यायन ने जो पाणिनि मुनि के अष्टाध्यायी सूत्र हैं, उनको अपने वाक्यों में, यानी किसमें? वाक्यों में, यानी वार्तिककार, इसलिए इसको कहते हैं वार्तिककार। तो वाक्यों में प्रयुक्त किया था और वाक्यों में प्रयुक्त करके और क्या किया था कि जनमानस के सामने प्रस्तुत किया था। तो पाणिनि मुनि के बाद आए थे आपके कात्यायन ऋषि। कात्यायन ऋषि ने इस पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथों के सूत्रों का अध्ययन किया। सूत्रों का अध्ययन करने के बाद में उनको बहुत कठिन कठिन सूत्र दिखे। उन कठिन सूत्रों को सरल किया और सरल कर करके उनको एक वाक्यों में पिरोया, वाक्यों में प्रस्तुत किया। इसलिए कात्यायन जो मुनि थे, कात्यायन जो ऋषि थे, उसको क्या कहा जाता है? वार्तिकाकार कहा जाता है या वाक्यकार कहा जाता है। इन्होंने जो कात्यायन ऋषि ने व्याकरण के लिए जो शास्त्र की रचना की, तो वो आपके इन पाणिनि मुनि के अष्टाध्यायी सूत्रों से उनको सरल भाषा में प्रस्तुत करके और अपने प्रसिद्धि हासिल की, जिसके लिए उसको वार्तिकाकार कहा जाता है। कात्यायन ऋषि के बाद में आपके आते हैं पतंजलि ऋषि, और पतंजलि ऋषि ने भी इसी आपके जो पाणिनि मुनि के जो अष्टाध्यायी सूत्र हैं, उन सभी अष्टाध्यायी सूत्रों को पतंजलि ने क्या किया था कि बहुत ही असली, शुद्ध और सरल प्रमाणिक भाषा में जो क्या किया था, पतंजलि ने भी इनका जनता के सामने प्रस्तुत किया था कि पतंजलि ने पाणिनीय व्याकरण को परिष्कृत करके, यानी जो पाणिनीय व्याकरण था वो बहुत ही कठिन था, और इसने भी उस पाणिनीय व्याकरण को पतंजलि ने परिष्कृत करते हुए एक अत्यंत प्रमाणिक ग्रंथ की रचना की, और वो भी व्याकरण के लिए। तो ये महाभाष्य की रचना की थी पतंजलि ने, इसलिए इस पतंजलि को महाभाष्यकार कहा जाता है। तो ये शॉर्ट में हमारे जो आगे हम चलेंगे कि पाणिनि मुनि हुए थे सबसे पहले, उसके बाद में कात्यायन ऋषि हुए थे, उसके बाद में पतंजलि हुए थे। पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की व्याकरण के लिए। कात्यायन को वार्तिकाकार कहा जाता है। पाणिनि मुनि के ही जो सूत्र हैं उनको वाक्यों में पिरोया था, यानी उसको अपने निजी भाषा में, वाक्यों में उसने प्रस्तुत किया था। पतंजलि ने क्या किया था कि पतंजलि मुनि ने जो पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्र थे उनका सरलीकृत किया था, यानी जो कठिन कठिन सूत्र थे उनको सरल भाषा में प्रस्तुत किया, और सरल भाषा में प्रस्तुत करके उसने महाभाष्य की रचना की। तो ये व्याकरण के लिए जो हैं सारे उत्तरदायी हैं। पाणिनि मुनि ने सबसे पहले व्याकरण लिखा था, तो व्याकरण को समझने के लिए इस पतंजलि ने महाभाष्य में पाणिनि के ही सूत्रों का प्रयोग किया है, लेकिन उसको सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। तो इसके बाद में हम चलते हैं, इसलिए सर्वप्रथम संज्ञा प्रकरण को लेकर के पाणिनीय व्याकरण का सबसे पहले जिक्र आता है। तो अब हम चलते हैं संज्ञा प्रकरण पर कि संज्ञा प्रकरण में क्या कहा गया है। संज्ञा प्रकरण में महामुनि पाणिनि का आराधना से प्रसन्न होकर शिवजी ने 14 बार डमरू बजाया था। क्या कहा गया है कि जो आपका महामुनि पाणिनि थे, ये आपके पाणिनि थे, एक बार क्या कर रहे थे कि कैलाश पर्वत पर ये एक आराधना कर रहे थे महाशिव जी के। तो जब ये पाणिनि मुनि पर्वत पर जाकर के इस शिव जी की आराधना कर रहे थे, तो उस वक्त शिव जी इस पाणिनि मुनि से प्रसन्न हुए थे, और पाणिनि मुनि से प्रसन्न होकर के शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया था। कितनी बार बजाया? 14 बार। और उसमें पाणिनि ने
उन 14 बार डमरुओं के स्वरों को सुना और सुनकर के उन्हीं स्वरों के माध्यम से आ ई उण आदि अभी आगे बताया जाएगा। आदि जो है 14 माहेश्वर सूत्र उसी शिव जी के डमरू से प्रस्तुत किए थे। तो आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो तब तक के लिए तैयार।